नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 9 बार बिजली के दामों में इजाफा किया गया था, लेकिन इस बात को कहकर या फिर इस बहाने से, इस दलील से क्या वर्तमान में बिजली के दामों में इजाफे को सही साबित किया जा सकता है या फिर बिजली के दाम क्यों बढ़ाए गए, ये बताना चाहिए। खैर, जरूरी बात यह भी कि जो दल आपस में एक दूसरे पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाते हैं, नहीं बताते कि आखिर बार बार बिजली के दाम बढ़ाने के बाद भी बिजली कंपनियों को हर बार घाटा क्यों उठाना पड़ता है और इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि खुद कांग्रेस कह रही है कि 2004-05 में बिजली प्रति यूनिट 3 रुपए 27 पैसे थी, लेकिन 18-19 में 6 रुपए 20 पैसे पहुंच गई। अब तो 21 आ गया। तो बात यह है कि एक बार फिर से सूबे की सियासत बिजली में ही उलझ कर रह गई है। बिजली के दामों में इजाफा हुआ तो बीजेपी नाराज हुई, कहा 1 अगस्त से हुई बढ़ोतरी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 36% तक इसमें इजाफा किया गया और बीजेपी इसका विरोध करेगी। और तो और बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया कि आगामी 17 अगस्त से वो लालटेन आंदोलन छेड़ेंगे। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि बीजेपी पहले केंद्र से पूछे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े। अगर केंद्र डीजल के दाम कम करता है तो बिजली के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये बयान। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना ही चाहिए। पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई, लालटेन लेके निकलेंगे तो मट्टी तेल की सप्लाई केंद्र सरकार आखिर कुछ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और अगर बिजली महंगा हुआ तो डीजल तो रॉ मटेरियल है, कोयला तो रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें वो स्वयं कर दे, अपने आप बिजली की कीमत कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता का उनको कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। बिजली के समस्या को लेकर आक्रामक आंदोलन किया। ये समस्या कोरोना काल में जब लोगों के नौकरी चली गई है, लोगों के पास में खाने पीने की समस्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है, ऐसे समय पर जो बिजली का रेट बढ़ाया गया है वो लगभग 36% तक है, 8-10% नहीं है। अगर 1000 यूनिट कोई बिजली जलाता है तो उसको 400 रुपए तक के अतिरिक्त लगेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले ने तय किया है कि आने वाले 17 अगस्त को हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले प्रकाश चंद्र होता जी, हमारे संपादक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली जी कांग्रेस नेता हैं, स्वागत है नितिन जी आपका। हर्षिता पांडे, आप बीजेपी नेत्री हैं, हर्षिता जी आपका भी स्वागत है। और आर कृष्णा दास, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश चंद्र होता जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। आप भी एक बिजली उपभोक्ता हैं। अभी हम सुन रहे थे मंत्री जी को, उन्होंने कहा था कि जनता का समर्थन नहीं मिलने वाला और बीजेपी कह रही है कि 36% का इजाफा हुआ है। कितना असर होगा? देखिए, जो लोग 300 रुपया तक, 150 रुपया, 200 रुपया तक बिजली का बिल पटाते थे जब स्टेट बना, आज कोई भी नहीं कह सकता बिजली की बिल वहीं पर ठहरी हुई है। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई और ऊपर से सरकार खुद कह रही है कि 50% रिबेट देगी। उसके बावजूद भी जो बिजली की बिल आ रही है बहुत ज्यादा है। कोरोना का काल है, इसी बीच में सरकार को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे केंद्र हो राज्य हो, लेकिन राजनीति सबको करनी है। हमारे साथ आज ऐसी एक पैनल है, उसमें एक सदस्य ऐसी भी है जो 2 बार विद्युत नियामक आयोग के सदस्य रही है। हर्षिता जी, कितना जायज है और जो आरोप आप पर लग रहा है कि जब आपकी बारी थी आपने 9 बार बढ़ाए, लेकिन जब कांग्रेस 1 बार बढ़ाती है, उससे पहले 2 बार घटा भी चुकी थी, तब आप कह रहे हैं हम कैंडल यात्रा निकालेंगे, हम लालटेन लेकर प्रदर्शन करेंगे।
होता है। मुझे लगता है कि हम इस पूरे डिस्कशन में जाएं इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और इसके बाद 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब के अगर हम बिजली के उत्पादन की स्थिति देखें तो हमारे पास से 1500 मेगावाट जो है वो बिजली छत्तीसगढ़ जो है वो प्रोडक्शन होता था यहाँ पे। और एक विजनरी एक रोड मैप के साथ कि किस तरह से हम जो है वो पावर सेक्टर में काम करें, बिजली के क्षेत्र में काम करें, इसको लेकर माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुआ, आपको जानकर गर्व और आश्चर्य दोनों होगा कि हम 1500 मेगावाट से हमारी क्षमता बढ़कर 3500 मेगावाट जब हमने सरकार जो है वो 15 साल चलाई तो ये मतलब डबल से क्षमता बढ़ गई। अगर बात करें हम प्लांट्स की तो मड़वा की बात करें, कोरबा की बात करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट की बात करें, ये तमाम पावर प्लांट्स जले। तो ये जो सरप्लस स्टेट की बात या जो जीरो पावर कट की थी, ये बहुत जरूरी चीज मैं बोल रही हूँ। ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो हमारे भाई बहन जो कंज्यूमर भी हैं उनको समझना जरूरी है। अब आते हैं हम 2.5 साल में इस कांग्रेस की सरकार के। आपको जान के आश्चर्य होगा विधानसभा अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी के क्षेत्र में 6 यूनिट बंद हो गई, यानी 6 यूनिट बिजली उत्पादन की बंद हो गई। आप सोचिए 1,500 लोग उसमें काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। नया कोई प्लांट लाना, नया कोई प्रोजेक्ट, कोई विजनरी, कोई रोड मैप तैयार करना, तो आप घोषणा मतलब शिलान्यास तो हम सोच ही नहीं सकते, घोषणा नहीं है इनकी। यानी कोई कि पावर सेक्टर में हम किस तरह से काम करें, तो सरप्लस की हम बात करते हैं। लेकिन आप ही के द्वारा जो शुरुआत की गई थी मड़वा बिजली, लेकिन जो आपका मड़वा पावर प्रोजेक्ट है उसका 5,000 करोड़ का था, बढ़ के आप ही के समय पे 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। समय पे ना कर बन पाया पावर प्रोजेक्ट, ना सही ढंग से काम हो पाया। जी हर्षिता जी, आप क्या इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि 1500 मेगावाट से हम 3,500 मेगावाट तक पहुंचे? क्या हम इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि जीरो पावर कट 1 साल नहीं कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ रहा है? सरप्लस की बात करें रहा है, लेकिन अब जिस तरह से मिसमैनेजमेंट इस सरकार का हो, लेकिन वो तो आपको विरासत में भी मिला था हर्षिता जी। नहीं, विरासत में कहाँ मिलेगा? हम 1500 मेगावाट का हमारा प्रोडक्शन था, कहाँ हम तो उसको डबल करके आगे ले गए ना। नए, मैं यही कह रही हूँ कि नए प्लांट्स डालना, यहाँ पे जो सरप्लस की बात थी, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता होता जी कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में इस तरह के काम पावर के क्षेत्र में जो है वो हुए। आज हमारे साथ जो कांग्रेस के भी हाँ जी, मैं कांग्रेस से को एक जवाब ले लूं उनसे, फिर आपके पास आऊंगा मैं, उसमें आपसे भी बात करेंगे। नितिन जी, आप काफी इस चीज को लेकर अध्ययन करते हैं, जो बातें आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने 1 मेगावाट का भी बढ़ावा नहीं कर पाए। दूसरी तरफ से प्रदेश के कई इलाकों में अभी पावर कट की जैसी स्थिति हो रही है, प्लांट बंद हो रहे हैं, और ऐसे में आपके बिजली को लेकर जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, ये आरोप लगा रही है हर्षिता जी, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के ऊपर तो सीधी सीधी पहली कहावत यही चरितार्थ होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं बता दूं आपको कि भूपेश बघेल जी की 2.5 साल की सरकार में मात्र 3 रुपया 30 पैसा प्रतिशत बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम ये औसत निकालें तो भाजपा की सरकार का यदि हम औसत निकालें तो प्रतिवर्ष 6% के हिसाब से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। यदि आज रमन सिंह जी की सरकार होती, यदि ये सरकार होती, तो मैं बता दूं 400 यूनिट तक के 3200 रुपया अधिक खर्च करना पड़ता उपभोक्ताओं को। आज बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से आदरणीय होता जी, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था, जिस वादे को करके 39 लाख उपभोक्ताओं को 1822 करोड़ रुपए का लाभ भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिलाया है। अब ये लगातार जो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं बिजली बिल के नाम, लेकिन जो बिजली का बिल बढ़ेगा उसमें आपको 16,171 करोड़ रुपए मिलेगा, इसमें भी तो मुनाफा मिल रहा है आपको जी। 16,171 करोड़ का अभी जब टैरिफ बढ़ा होता जी, ये जब प्रतिवर्ष 6% के हिसाब से बिजली की दर बढ़ा रहे थे, तब भी पावर कंपनियां घाटे में चल रही थी। आज हम बिजली बिल हाफ का
फायदा भी दे रहे हैं प्रदेश की आम जनता को, और उसके बावजूद देखिए बिजली कंपनियां जो है वो मुनाफे में चल रही हैं। भाजपा को तो ये जवाब देना चाहिए, कोयला महंगा, तो मुनाफे में अगर चल रहा है तो फिर बिजली रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? डीजल महंगा, इसकी वजह से देखिए नितिन जी, मैं बता रहा हूँ एक क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं। नितिन जी एक सेकंड, नहीं बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको लगातार डिसरप्ट नहीं करूंगा, एक बात आपने कह दी कि हमारी मैनेजमेंट इतनी बेहतर है कि बिजली कंपनी मुनाफे में चल रही है। अगर मुनाफे में है तो फिर ये 16,171 करोड़ रुपया का बोझ जनता पर क्यों डाल रहे हैं? देखिए बोझ मैंने बताया कि बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है। मुनाफा मतलब जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो पटरी पर आ चुकी हैं और स्थितियां जो है भाजपा से बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से कोयला, रेल का भाड़ा, पेट्रोल डीजल के दाम, तेल, ये सब महंगा हो रहा है, तो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से परिवहन के खर्च भी बढ़ रहे हैं। तो सारी महंगाइयों की जड़ यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी है। खुद हर्षिता जी एक गृहिणी है, वो खुद ये बहुत अच्छे से इन चीजों को जानती हैं, समझती हैं। वो भाजपा नेत्री बाद में, मेरी नजर में गृहिणी पहले है। क्या वो बता सकती हैं कि गैस का सिलेंडर 2014 में किस रेट में मिलता था और आज किस रेट में मिल रहा है? वो गाड़ी में पेट्रोल या डीजल पहले किस रेट में डलाती थी, आज किस रेट में डला रही हैं? ये या फिर घर के खाने के तेल की, अनाज की बात करें या सारी चीजों की बात करें, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लगातार इन्होंने वृद्धि की, जैसा कि मैंने बताया 6% प्रति वर्ष की दर से बिजली के बिलों में महंगाई भाजपा ने बढ़ाया है। और आज ये घड़ियाली आंसू डायलूट कर रहे हैं प्रदर्शन का। नितिन जी हर्षिता जी आवाज चली गई जी, मुझे लगता है आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे सामान्य हाँ जी मेरे सम्मानीय साथी नितिन जी निश्चित ही बहुत ही विद्वान व्यक्ति है और उनका अध्ययन बहुत से विषयों पे बहुत अच्छा रहा है। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है नितिन जी, ठीक है हम सभी एक राजनीतिक दल को जो है वो वी बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जिस तरह की आज आप बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं जो सरकार वसूलती है, आप देखिए अगर हम बिजली के बिल को उठा के देखते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है, एक एनर्जी चार्ज होता है। इसमें विद्युत नियामक आयोग का काम है कि वो जो पावर कंपनीज है उनके इस पूरे जो है वो इसको देखे कंज्यूमर की दृष्टि से कि किस तरह का काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो स्ट्रक्चर बढ़ा है, 9 पेज का इनका पूरा प्रेस नोट आया था जो विद्युत नियामक आयोग था। मैं एक्स मेंबर हूँ, इसके नाते स्वाभाविक रूप से एक रुचि रहती है इस क्षेत्र में, तो उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कंपनीज हैं उनको तो 100 जो यूनिट है इस पे मात्र उनको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और जो 8% टैक्स, मतलब 8 रुपए जो टैक्स मिलता था सरकार को, वो जाके 29-30 रुपए हो रहा है। मतलब सरकार ने ऐसा क्या काम कर लिया? विद्युत नियामक आयोग सरकार पे क्यों मेहरबान हो रही है कि कंपनी को तो जो है वो 20 रुपए मिलेंगे लेकिन सरकार को जो है वो 30 रुपए मिलेंगे? ये क्या गणित है? ये मुझे लगता है कि पहली चीज समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको जान के आश्चर्य होगा होता जी कि नए जो इन्होंने प्रावधान किए हैं इस पूरे रिवीजन में, इसमें जो हिडन चार्जेस हैं वो इतनी खूबसूरती से प्लान किए गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि 3 महीने का आपका कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसके हिसाब से आपका फिक्स चार्ज जो है वो तय होता है। अलग अलग स्लैब से आपका कंजम्पशन अलग है, मेरा कंजम्पशन अलग है, मेरे पड़ोसी उनका कंजम्पशन अलग है। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे 3 महीने के कंजम्पशन को देखकर अगर मेरा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली मुझे अपग्रेड करके वो मेरा फिक्स चार्ज बढ़ा देगा। लेकिन मुझे अगर वापस जाना है, मतलब कल का कंजम्पशन किया है, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट लेके मुझे लोअर स्लैब पे नहीं डालेगा, उसके लिए मुझे आवेदन करना पड़ेगा, उस आवेदन पे कार्रवाई होगी। अभी ये खुद बता रहे हैं कि हमारे 45 लाख 50 लाख हमारे कंज्यूमर है। अब आप सोचिए, मैं कहती हूँ कि 100 रुपए भी अगर इस तरह से ये जेब में डाका डाल रहे हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। ये दिवाली के समय जब 1 अगस्त और सितंबर के बड़े हुए तब जो है वो दिवाली पे दिवाला निकलने वाला है। ये जिस तरह का हिडन चार्जेस आप कर रहे हैं, नहीं मैं ये हिडन चार्ज हर्षिता जी, मैं एक चैलेंज करता हूँ आपको, आपकी कितने राज्यों में सरकार है?
आपकी कितने राज्यों में सरकार है हर्षिता जी? मैं आपको टीवी 18 के न्यूज 18 के डिबेट में चैलेंज करता हूं, आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ से सस्ती बिजली आपके किस राज्य में है? आपके शासित राज्य में मुझे बता दीजिए। एक भी राज्य में नहीं है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी बिजली जो है भाई, जब यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे पानी है, तो फिर तो सस्ता ही होना चाहिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे ऐसा एक स्टेट बता दीजिए जहाँ पावर कंपनी से ज्यादा सरकार को टैक्स जो है वो बिजली के उपभोक्ता को देना पड़ रहा है। मुझे ऐसे आप 2 राज्य बता दीजिए, सिर्फ 2 राज्य मुझे ऐसे बता दीजिए जहाँ पे बिजली उत्पाद करने वाली कंपनी से अधिक। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया। ठीक है, मैं चर्चा में कृष्णा दास को भी सम्मिलित करना चाहता हूँ। हर्षिता जी एक सेकंड, हर्षिता जी एक सेकंड, टाइम दीजिए। ठीक है, दुरुस्त है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने, एक सेकंड नितिन जी एक सेकंड, हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के जाने माने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है आर कृष्णा दास, छत्तीसगढ़ के पहले और वरिष्ठ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। वो इस पावर सेक्टर को भी बेहतर से समझते हैं। कृष्णा जी, जिस तरह से पावर प्लांट की पोजीशन है और जो महंगाई या जिस तरह से 16,000 करोड़ रुपया साल में सरकार को या विद्युत कंपनी को मिलेगा, वो जनता के ऊपर ही बोझ है। क्या इसको खत्म या इसको कम नहीं किया जा सकता था? कृष्णा जी। प्रकाश जी, देखिए ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि आपको ये वृद्धि करनी थी, ये आवश्यक था, क्योंकि आपको कंपनी चलानी है। जैसा हर्षिता जी ने कहा कि एक प्लांट बंद हो गए, अब आपको प्लांट चालू रखना है, तो उसके सर्वाइवल के लिए आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करनी पड़ेगी। और जो वृद्धि है, मुझे लगता है ये वृद्धि जरूरी था, लेकिन प्रकाश जी मुझे लगता है ये टाइमिंग थोड़ा मिसमैच हो गया, क्योंकि अभी लोग पेंडेमिक से उभर नहीं पाए थे। छोटे छोटे व्यापारी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जॉबलेस हुए हैं, और जो व्यापारी हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पेंडेमिक का था, उससे लोग रिकवर हो रहे थे। उस समय ये वृद्धि करना, मुझे लगता है ये टाइमिंग थोड़ा सा गवर्नमेंट का मिसमैच हो गया। लेकिन आपको ये जो टेक्निकल इशू में जो आपसे डिस्कस कर रहा था, ये सरकार जो है उसके जो आउटस्टैंडिंग्स हैं जो पावर कंपनीज की, देखिए पावर कंपनी आपको चलानी है, आपके या तो 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, ये प्लांट बंद होने चालू हो जाएंगे। आपको उससे सर्वाइव करनी है, प्लांट चलाना है, प्रोडक्शन आपको जारी रखना है, और आप उसको कैसे सस्टेन करेंगे? अगर सरकार जो सब्सिडी देती है, आप उस सब्सिडी का भी भरपाई आप पावर कंपनी को नहीं करते। उसके अलावा प्रकाश जी, सरकारी भवने हैं या सरकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके आउटस्टैंडिंग जो मुझे बताया गया वो 4,000 करोड़ से ऊपर का है। ये एक वॉपिंग अमाउंट है, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अगर ये अमाउंट सब अगर आप पावर कंपनी, सारे नगर निगम है, नगर पंचायत है, ये सारे डिफॉल्टर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर आप ये आउटस्टैंडिंग भी अगर पावर कंपनियों को नहीं देंगे, तो पावर कंपनी चलेंगी कैसे? वो आप उनके सर्वाइवल कैसे करेंगे? उसको प्रोडक्शन करनी है, उनको अपने मैन पावर मेंटेन करने हैं, उनको रॉ मटेरियल खरीदनी है, तो पावर कंपनी को चलाने का एक वो, यानी कि आप कहना चाहते हैं कृष्णा जी, जो 50% रिबेट दी जा रही है या जो छूट दी जा रही है, वो सरकार को पावर कंपनियों को देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। जी, तो ये सरकार का काम है सर, कि सरकार किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। देखिए पावर कंपनी उनकी अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मुझे लगता है कि या तो फिर आप उसको ऑटोनोमस बॉडी कर दीजिए पावर सेक्टर को, कि भैया कि वो अपने हिसाब से चला लें। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो इफेक्टिवली वो एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो जो रेट है वो तो फिर बहुत महंगे हो जाएंगे। अभी फिर भी सरकार के कंट्रोल में है। थोड़ा राजनीतिक रूप से, जैसे कंडिल यात्रा है, ललटेन यात्रा है, ये सब चीजें जब होंगे, थोड़ा सरकार विरोध को भी डरती है जी, और जनता की आवाज को भी सुनती है। प्राइसिंग तो आप टैप कर सकते हैं, उस पर आपका कैप होगा, क्योंकि आपके रेगुलेटरी कमीशन है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है मुझे लगता है कि। लेकिन आप जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, उसको आप कैसे सर्वाइव करेंगे और उसको कैसे सस्टेन करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। क्योंकि अगर ये इशू नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है तरीके के रेट। जी,
बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसमिशन लॉस एक बहुत बड़ी बात थी। किसी जमाने में हमारे 46% ट्रांसमिशन लॉस होता था, और ये एक बड़ा कारण है जो लोगों पर वो बोझ को डाल दिया जाता है। क्यों ना कंपनी जो है, पावर कंपनी, वो अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाए। नितिन जी, मैं एक विषय पर आऊंगा, इसी विषय पर कि बिजली की दरों में पावर परचेस कॉस्ट, ट्रांसमिशन चार्जेस, फिक्स कॉस्ट और फैक्टर, ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ये सारी चीजें पावर परचेस कॉस्ट में कोयला 25। सर मेरा सवाल पे हम आखिरी पड़ाव पे है, वो हो गया। सुनिए ना सर, वो डाटा 11%। अरे ठीक है ना। अरे सर, आप अगर कहेंगे तो आप मेरे से, अगर यही सवाल आप कहेंगे तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। पहले मेरे से कंप्यूटर चार्ज 5 रुपए ली जाती थी, वो क्यों ली जाती थी? आज तक किसी के पास एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी अगर मेरे मीटर का भी भाड़ा लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, उसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। कई ऐसे हिडन चार्ज होते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, पावर कंपनी अपनी एफिशिएंसी को क्यों नहीं बढ़ाना चाहती? देखिए, पावर कंपनियों की स्थितियां पहले क्या थी, आज क्या है। लगातार हम बीजेपी के यदि डाटा उठाए तो ये नुकसान में चल रही थी, और अभी कुछ बेहतर स्थिति में है, और इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इन सुझावों पर भी लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से पावर कंपनियों को भी मजबूत किया जाए। अब ये इनके पास कोई मुद्दे भाजपा के पास बचे नहीं है। लेकिन तो मेरा अच्छा एक सवाल और है। कह रहे थे कि कैंडल मार्च निकालेंगे, तो इस कैंडल वाले कैंडल मार्च निकालेंगे, ये तो बड़ी हास्यास्पद है कि 15 वर्षों तक के जिन लोगों ने पूरे कंप्लीट भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बट एक बात बताइए ना, आप रमन सिंह अगर उनके पास ये विभाग था, सर आप रेट भी बढ़ा दे और विपक्ष उसका विरोध भी ना करे, ये कैसे संभव है? नहीं, ये तो वही बात हुई, रेट तो विपक्ष की वजह से ही बढ़ रहे हैं। मैं बार बार यही चीजें तो कह रहा हूँ कि कोयला महंगा, रेल भाड़ा महंगा। आखिर 10 सेकंड हर्षिता जी, डीजल, हर्षिता जी घड़ी देखकर 10 सेकंड। ये सारी चीजें जो जारी मुझे लगता है कि दरें बढ़ने की वजह भी यही है, यही वजह है। और आंशिक वृद्धि हुई है, बहुत ही छोटी वृद्धि हुई है। ठीक है नितिन जी, एक सेकंड। प्रति वर्ष की दर से भाजपा के शासन काल में। अरे नितिन जी, एक सेकंड। हर्षिता जी 10 सेकंड है, 10 सेकंड में क्लोज करें। बस मुझे लगता है कि पर यूनिट हर्षिता जी 10 सेकंड। तो किस तरह से ये स्टील जो सेक्टर है उसकी ये व्यापारियों की सरकार है, इसको आप समझ लीजिए। आपको जान के आश्चर्य होगा जी, छोटे दुकानदार, इवन एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर है, उनको जो है वो 80 रुपीज पर HP की बजाय आप 100 रुपए पर HP देना पड़ेगा। यानी आप सोचिए 25% बढ़ता है क्या, आप खुद सोचिए। ठीक है। और जहाँ पे ये बीजेपी पर आरोप लगता था कि वो व्यापारियों की पार्टी है, और बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस जो है व्यापारियों की पार्टी बन गई है। राजनीति में सब आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, संवेदनशील सरकार है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना में 2 साल में सबकी आर्थिक और सामाजिक कमर टूट चुकी है, सरकार साथ खड़ी रहे और मदद करे, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पुनीत जी, आज मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। क्लोजिंग का टाइम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। This shows is co-powered by PolicyBazaar.com. इस न्यूज